अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। इस संगम युग पर हम ब्राह्मणों को जो देवता बनने का लक्ष्य रखते हैं, अर्थात अपने इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में, जो कि मुख वंशावली ब्राह्मण जीवन है, ना कि कोई जात पात वाला ब्राह्मण जीवन है, उसमें हमको लक्ष्य देते हैं कि इस जन्म में हमको बाप समान बनना है। और केवल बाप समान हम इस संगम युग में ही बन सकते हैं, क्योंकि ये विशेष कलयुग के अंदर ही परमात्मा ने एक अलौकिक समय ब्राह्मणों को अलग से दिया हुआ है। अर्थात जो इसी कलयुगी शरीर में, कलयुगी दुनिया में रहते हुए तमो प्रधान आत्माएं थे, उनको भगवान कहते हैं मैंने लौकिक में अलौकिक, व्यक्त में अव्यक्त बनाया है। और इस जन्म में हमको बाप समान बनने का भगवान लक्ष्य देते हैं, क्योंकि हमारा जो आदर्श है, हमारा जो मॉडल है, हमारे आगे जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है, वो है ब्रह्मा बाप समान बनना। तो एक बात तो हमें ये समझ लेनी चाहिए अच्छी तरह से कि जब बाप समान बनने की बात कही जाती है तो कोई निराकार शिव परमात्मा समान या गॉड समान नहीं है कहने की बात है, क्योंकि कोई भी मनुष्य आत्मा परमात्मा तो बन ही नहीं सकती है। परमात्मा तो रचेता है, बीज रूप है, निराकार है, सर्वशक्तिवान है, वो सदा ही परमात्मा रहता है। तो जब सदा ही परमात्मा है तो एक ही है। तो मनुष्य आत्माएं तो ऊंचे भी जाती हैं, फिर नीचे भी आती हैं। सतोगुनी से शुरू करती हैं, फिर बीच में रजोगुनी से होते होते तमोगुनी में भी आती हैं। इसलिए कहा जाता है कि हम सो हम। ये जो मंत्र दिया जाता है, ये ऐसे नहीं है कि कोई हम भगवान थे या भगवान मैं बना हुआ हूँ, ऐसा नहीं है। ये बाद में लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग से कारण ये कर लिया कि हम परमात्मा थे और परमात्मा ही हम बने हुए हैं, क्योंकि उनकी ये एक यथार्थ धारणा है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा के अंश होते जाते हैं और सृष्टि पर आत्मा रूप से आते जाते हैं और जनसंख्या बढ़ती जाती है। और अल्टीमेट फाइनल उद्देश्य यही रहता है कि एक दिन हम फिर मोक्ष को प्राप्त करेंगे और जा कर के उसी परमात्मा में लीन हो जाएंगे। इस गलत भाव वाले मनुष्य अपने आप को हम सो हम का मंत्र भी देते हैं, और कई तो शिवो हम शिवो तुम, शिवो हम का भी मंत्र देते हैं। आत्मा ही परमात्मा है। इसमें भी दो भाग हो गए, एक तो आत्मा परमात्मा का अंश है, फिर दूसरा हो गया आत्मा ही परमात्मा है। और उससे भी अधिक जिस बात ने भारतवासियों का विशेष और सारे विश्व का आध्यात्मिक बेड़ा डुबो ही दिया, गर्क कर दिया है, वो भगवान खुद कहते हैं, वो ये है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। अब देखिए, आत्मा परमात्मा का अंश है, हम ही परमात्मा हैं, फिर परमात्मा सर्वव्यापी है। अर्थात यहाँ अंश की बात भी खत्म हो गई, आत्मा की बात भी खत्म हो गई, मोक्ष की बात भी खत्म हो गई। तो सर्वव्यापी कहने से तो आप सोचिए फिर पतित कौन और पावन कौन? पतित बनते ही क्यों हैं? सारे पावन होने चाहिए। फिर तो ये बात ही बिगड़ जाती है, कोई आध्यात्मिक पुरुषार्थ की आवश्यकता ही नहीं थी। फिर परमात्मा ही जन्म मरण में आया हुआ है, परमात्मा ही पशु योनियों में आया हुआ है, परमात्मा ही सब कुछ पाप भी कर रहा है, फिर इस प्रकार की बातें आ जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि बाप समान का अर्थ है ब्रह्मा के समान ऋषि धरती पर
हमारे साथ ही इसी कलयुग में ही अपने कहाँ सज्जू का श्रेष्ठ उनका श्री कृष्ण रूप में जन्म धीरे 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 वो जो गोरा कृष्ण 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 दिखाते हैं, हर जन्म में उनका नाम रूप बदलता जाता है। अगले जन्म में तो श्री कृष्ण नहीं रहेंगे, फिर आकर के द्वापर युग में आकर के उनका श्याम रूप दिखाया गया है। सब लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण का एक जन्म तो सागर में पीपल के पत्ते के ऊपर दिखाया गया है, अर्थात वो नए सृष्टि कल्प वृक्ष का पहला पत्ता थे। बीच में आकर उनका एक दूसरा जन्म दिखाया गया है कंस की जेल में। वो जो जन्म हुआ वो श्री कृष्ण के रूप में तो नहीं हो सकता, क्योंकि पहले जन्म में उनका नाम श्री कृष्ण था, लेकिन द्वापर में आते आते आत्मा श्री कृष्ण की है, लेकिन उनका रूप नाम रूप तो बदल जाता है। तो श्याम रूप में उनका और नाम रूप होता है। फिर अंत में आकर कलयुग के अंत में जब सारे जन्म पूरे हो जाते हैं तो उनका फिर एक साधारण नाम रूप होता है। उसमें भगवान आकर के उनका जब उनके शरीर रूपी रथ को चुनते हैं अवतरण के लिए, उस समय उनका नाम वो ब्रह्मा रखते हैं। तो ये जो बातचीत हम कर रहे हैं ये बाप समान अर्थात ब्रह्मा बाप समान की है। अब भगवान कहते हैं ब्रह्मा बाप में 3 विशेषताएं थी जो वास्तव में ईश्वरीय विशेषताएं हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप ने उनको अपने जीवन में धारण किया। और वो 3 विशेषताएं थी असोचता, अकर्ता और अभोक्ता। अब आप सोचिए कि परमात्मा के लिए तो हम कह सकते हैं कि परमात्मा को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। परमात्मा तो है ही रचेता। रचेता को अपनी रचना का आदि मध्य अंत का ज्ञान निहित ही रहता है, और परमात्मा दुनिया के अंदर आके करे कुछ, यानी कर्म में आए तो भोक्ता भी बन जाए। वो तो जन्म मरण में भी नहीं आते, दुख सुख में भी नहीं आते, अजोनी है। तो परमात्मा विचित्र रीति से इस धरती पर अवतरित होते हैं, अपना शरीर भी नहीं लेते, अपना जन्म भी नहीं लेते, किसी बात में परमात्मा लिप्त भी नहीं होते, ताकि वो सारे कार्य करके फिर भी न्यारे हो जाते हैं। लेकिन उनके गुण जिसको कहा जाता है नेक्स्ट टू गॉड, आप देखेंगे कई लोग तो श्री कृष्ण को ही भगवान कह देते हैं, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा कहा गया है, गॉड कृष्णा नहीं कहा गया है। तो लॉर्ड और गॉड में फ़र्क है। गॉड तो एक ही है, लॉर्ड मैंने देवता। तो देवताएं तो अनेक थे। श्री कृष्ण जी के साथ राधे जी थी, श्री लक्ष्मी श्री नारायण हैं, श्री सीता श्री राम है, फिर उनकी प्रजा है, उनका राज्यवंश है। इस प्रकार से अनेक तो परमात्मा नहीं हो सकते। इसलिए हम बात कर रहे हैं उस आत्मा की जो लॉर्ड कृष्णा बने नेक्स्ट टू गॉड। इसलिए ये जो 3 शब्द हैं असोचता, अकर्ता और अभोक्ता, ये नेक्स्ट टू गॉड अर्थात परमात्मा जैसे नहीं हैं। ये परमात्मा तो सब कुछ करके करण करावनहार न्यारे होके चले जाते हैं। इतना परिवर्तन विश्व का वही करते और करवाते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ करते करवाते लिप्त नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपना शरीर भी धारण नहीं करते। लेकिन उनसे नेक्स्ट जो ब्रह्मा है वो उनको हमें फॉलो करना है, बाप समान बनना है। तो हमें भी देखना है कि हम असोचता कैसे बन सकते हैं। अब आप देखिए, असोचता बनने के लिए हमको शिव परमात्मा ने ब्रह्मा जी के द्वारा हमें भी और ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया है वो इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है, इतना कंप्लीट है। अगर हम उस ज्ञान को अच्छी तरह से धारण करें
और उसको समझ कर चले, उसकी सदा स्मृति में रहें और उसकी धारणा के लिए हम परमात्मा से शक्ति भी लेते रहें, तो कोई वजह नहीं कि हम भी बाप समान इस संगम युग पर इस दुनिया में असोचता बन सके। और भगवान ने हमें बताया है कि जितने भी ब्राह्मण हैं अर्थात ब्रह्मा कुमार और कुमारी हैं, उन सबको परमात्मा एक ही पाठ पढ़ाते हैं, एक ही ज्ञान देते हैं, फिर भी उसमें 8 आत्माएं ऐसी हैं जो पूरी तरह से असोचता बनती हैं। इसलिए उनको कहा जाता है विजयमाला, अष्टरत्न। अष्टरत्न बाद में निशानी के तौर पर दुनिया में हीरे भी पहने जाते हैं। उसको कहा जाता है कि ये व्यक्ति को रोग शोक मुक्त रखते हैं, वो तो एक यादगार है। लेकिन आत्मा रूपी रत्न, ऐसे आत्मा रूपी 8 हीरे जो पूरी तरह से असोचता भी बनते हैं, अकर्ता भी बनते हैं और अभोक्ता भी बनते हैं। अब वो कौन से पॉइंट्स भगवान ने हमें ज्ञान बिंदु दिए हैं, ज्ञान रतन दिए हैं, आज हम उनके पुनः स्मरण में लाते हैं ताकि हम भी उस लक्ष्य को जितना हो सके वहाँ तक पहुँच सकें। उसमें पहली बात भगवान ने हमें बताई है कि सदा याद रखो कि सृष्टि का नाटक जो ड्रामा बना हुआ है ये एक्यूरेट है, अर्थात ये बिल्कुल ठीक बना हुआ है। जो कुछ इस नाटक के अंदर होता है वो बिल्कुल अपरिवर्तनीय है और उसके अंदर किसी प्रकार का प्रश्न उठाने की बात नहीं है कि ऐसा क्यों है। हम जानते हैं कि हर चीज़ इतनी फिक्स है कि हम भक्ति में भी कहते आए हैं, भक्ति करते आए हैं कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। ये हम कहते आए हैं। ये वही भगवान की शिक्षा जो संगम पर दी है, उसका एक भक्ति मार्गीय स्मरण है। लेकिन मनुष्य कहते भी आए हैं लेकिन चिंता भी करते आए हैं। आज का मानव तो इतना चिंता युक्त है, उसको चिंतामणि भी कहा जा सकता है। कहाँ संतुष्ट मणि, कहाँ प्रकाश मणि, कहाँ संतोष मणि, कहाँ चिंता मणि। लेकिन अब वो इस समय संगम पर हम लोगों को वो ज्ञान दिया जाता है कि अगर हम सृष्टि नाटक को पूरा एक्यूरेट मान ले, कभी उसके अंदर प्रश्न चिन्ह ना उठाएं, आश्चर्य चिन्ह ना उठाएं, बिंदु ही लगाएं, तो हम असोचता बन सकते हैं। अब देखिए, प्रश्न चिन्ह अर्थात हम सृष्टि नाटक में खेलते खेलते अचानक हमारे अंदर प्रश्न पैदा हो जाता है, ऐसा क्यों, ये क्या, कैसे, कब, कहाँ, ऐसे वैसे। तो प्रश्न चिन्ह हो जाता है तो हम नाटक में नॉर्मल पार्ट प्ले करने की बजाय रुक जाते हैं जब तक हमारे प्रश्न का उत्तर ना हमें मिले। तो हम प्रसन्न होने की बजाय प्रसन्न युक्त हो जाते हैं, प्रसन्न चित्त नहीं रहते। आप गौर से देखेंगे तो प्रश्न चिन्ह के नीचे भी एक बिंदी होती है। जब हमारा प्रश्न पूरा हो जाता है अर्थात हमें उसका उत्तर मिल जाता है, फिर हम बिंदी लगा लेते हैं। इसी प्रकार से इस सृष्टि नाटक में चलते चलते हम अचानक आश्चर्य चिन्ह लगा लेते हैं, ये क्या, ये कैसे, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्या ऐसा भी होता है। तो उसमें भी एक आश्चर्य चिन्ह होता है, हम जानते हैं, लंबा सा। जब तक हमारा वो आश्चर्य का उत्तर हमें ना मिले, हम उसको सॉल्व ना करें, वो आश्चर्य चिन्ह हमें नाटक में पूरी तरह असोचता के रूप में पार्ट प्ले करने नहीं देता। फिर जब हमारा आश्चर्य पूरा हो जाता है तो आप देखेंगे आश्चर्य चिन्ह के नीचे भी एक बिंदु होता है, फिर हम बिंदी लगा लेते हैं। लेकिन अगर हम ईश्वरीय श्रीमत के इस
ज्ञान बिंदु को अच्छी तरह धारण कर ले कि सृष्टि नाटक एक्यूरेट बना हुआ है, तो प्रश्न ना करें, ना आश्चर्य खाएं। जो हम भक्ति में गाते आए, चिंता ताकि कीजिए जा अनहोनी होए, इसमें अनहोनी तो होती नहीं, लेकिन हम होनी को अनहोनी समझ लेते हैं। कभी कभी हम हैरत में आ जाते हैं। मान लीजिए कहीं छोटे बच्चों की मृत्यु हो गई, तो हम कहते हैं अरे देखो ये छोटा सा बच्चा, इसने तो जीवन में कुछ देखा ही नहीं था, निष्पाप है, निर्दोष है, इसने ऐसा क्या किया था जो इसकी अकाले मृत्यु हो गई। अब हम अपनी अल्प बुद्धि से ऐसी बात सोचते हैं। देखा जाए तो इस जन्म में वो छोटा बच्चा है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो तो पुरानी है, वो तो पिछले जन्मों से आते आते इस कलयुग में आई है। तो कलयुग में आने वाली आत्मा के ऊपर तो पापों का बोझ है। कई जन्मों से वो द्वापर से लेकर गलत काम करती रही है। इसलिए आप देखेंगे छोटे बच्चे की मृत्यु पर तो हम आश्चर्य करते हैं। छोटा बच्चा तो बचपन से ही कई दुखी होते हैं, दिखते हैं कि अंधे पैदा होते हैं, कि लंगड़े पैदा होते हैं, कईयों के शरीर में कई प्रकार के त्रुटियां होती हैं, कई रिटार्डेड होते हैं, बुद्धि भी उनकी ठीक काम नहीं करती। तो उस वक़्त हम क्यों नहीं तरस करते? इसलिए भगवान कहता है कि ये हमारा अल्प बुद्धि से सोचना है। अगर हम एक बार पक्का निश्चय कर लें कि ड्रामा एक्यूरेट है, तो हम असोचता बन सकते हैं। फिर भगवान ने हमें इसके लिए एक दूसरी बात भी बताई है, वो श्रीमत की। वो ये है, ये नाटक में आप पहली बार नहीं आए, ये नाटक आप पहली बार नहीं खेल रहे, आपने पिछले कल्प भी, यानी सृष्टि चक्र पुनरावृत्त होता रहता है। ये 4 युगों का जो कल्प है, बार बार सतयुग भी आता है, त्रेता भी आता है, द्वापर भी आता है और कलयुग भी आता है। और आज के दिन हम पिछले कल्प में भी इसी तरह से थे। अनगिनत बार हमने ये पार्ट प्ले किया है। तो जब हमें ये भी स्मृति रहे कि हमने अनगिनत बार ये पार्ट प्ले किया है, तो हमारे सोचने का गुंजाइश ही नहीं रहता। क्योंकि पिछले कल्प भी ये बात हुई थी, होके चली भी गई थी, पास हो गई थी, तो फिर हम फेल क्यों हो जाते हैं? इसलिए असोचता बन जाते हैं। फिर भगवान इससे भी ज़्यादा खुशी की बात हमको बताते हैं कि देखो, इस समय जो सृष्टि पर चल रहा है वो संगम युग का है आपके लिए। और संगम युग तो चढ़ती कला का युग है। इसमें तो जो होगा, जो हुआ वो अच्छा, जो होगा उससे भी अच्छा, क्योंकि है ही चढ़ती कला का युग। तो इसमें तो हमें अति प्रसन्न होना चाहिए सोचने की बजाय, या हमें आश्चर्य में आने की बजाय। इसलिए हम असोचता बन सकते हैं। ब्रह्मा बाबा ने हमें असोचता बन के दिखाया। कितनी बड़ी जिम्मेवारी थी ब्रह्मा बाबा पर विश्व परिवर्तन की। कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि एक व्यक्ति सिंगल विश्व परिवर्तन के निमित्त बन जाएगा। अभी हम भी तो थोड़े से ही हैं, हम भी विश्व परिवर्तन के निमित्त अपने आप को देखते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन परसेंटेज में क्यों ना हम पूरे असोचता बन जाएं कि सचमुच ड्रामा एक्यूरेट है, हूबहू रिपीट होता है। इसमें हमें अपना पार्ट जो है कई बार बजाया है। अब दूसरी बात आ जाती है अकर्ता। अब भगवान तो अकर्ता इसलिए हैं कि वो अपना शरीर भी धारण नहीं करते। परमात्मा युक्ति से दूसरे तन में अवतरित होकर के भगवानोवाच करते हैं। तो जब अपना शरीर ही नहीं, तो शरीर का भोग भी नहीं, माता पिता भी नहीं, हिसाब किताब भी नहीं, तो परमात्मा व्यक्त पार्ट प्ले कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे ब्रह्मा, जिसके समान हमने बनना है, वो तो इस दुनिया में शरीरधारी थे, बाल बच्चेदार थे, पूरा परिवार था, बिजनेस था, समाज था, बरादरी थी। लेकिन ब्रह्मा ने भी फिर क्या किया कि ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की श्रीमत को पूरा मान लिया, ट्रस्टी बन गए। अपना सब कुछ जो था, स्थूल सूक्ष्म तन मन धन मन वाणी कर्म, भगवान के आगे सरेंडर कर दिया। मैं मेरा नहीं किया।
और सचमुच प्रैक्टिकल में उन्होंने अपना एक बहनों माताओं का ट्रस्ट बना के अपने आप को और अपनी इस चल अचल संपत्ति को समर्पित कर दिया, तो वो क्या हो गए, सोच अकर्ता हो गए। फिर भगवान करते सब कुछ थे, लेकिन अपने मैं उसमें नहीं लाई। फिर ब्रह्मा बाबा ने और किया कि शरीर का भी त्याग कर दिया कि लो, शरीर के लिए भी मुझे स्नान कराना पड़ता है, सोना पड़ता है, इसका भी त्याग करके अव्यक्त ब्रह्मा बन गए। तो अव्यक्त ब्रह्मा अकर्ता हो गए। तो हमें भी भगवान कहता है कि आप इस शरीर में रहते हुए हम भी उसी प्रकार से अगर ट्रस्टी बन जाते हैं, पूरे परमात्मा के समर्पित कर देते हैं और अव्यक्त स्थिति में रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि ब्रह्मा बाबा के ने तो हमें करके दिखाया, हम अव्यक्त स्थिति में रहते हैं, अर्थात अशरीरी बन कर के, फरिश्ता बन कर के इस शरीर के अंदर कर्म करते हैं, तो हम भी अकर्ता बन सकते हैं। फिर हमारे कर्मों का हिसाब किताब नहीं बनेगा। अब आती है बात अभोक्ता की। अभोक्ता का मतलब होता है भोगने वाला। आप देखेंगे कि सतयुग से लेकर कलयुग तक सतयुग के देवता, प्रथम देवता श्री लक्ष्मी श्री नारायण, जो बचपन में श्री राधे कृष्ण थे, उन्होंने सतयुग से लेकर कलयुग तक हम भोक्ता बन जाते हैं। इसीलिए हमारी कलाएं कम हो जाती हैं, पहले धीरे धीरे घटती हैं, पर भोक्ता तो शुरू हो जाता है। सतयुग से त्रेता तक सिर्फ 2 कला कम होती है। श्री कृष्ण जी 16 कला थे, राम जी 14 कला बनते हैं। अंत तक हम भोक्ता बनते बगते 9 कला हो जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि आप संगम युग पर हम ऐसे कर्म कर सकते हैं जिसमें हम अर्पित करके, परमात्मा को अर्पित करके कर्म करेंगे। तो अर्पण कहा जाता है, आपके ऊपर कर्मों का हिसाब नहीं चढ़ाता। अर्पण के भी स्टेज होते हैं। एक होता है अर्पण, जितना इच्छा हुआ उतना दिया। एक होता है समर्पण, कि नहीं पूरा ही दिया। और एक होता है संपूर्ण समर्पण, अर्थात पूरा सरेंडर, कि तन मन धन मन वाणी कर्म संबंध संपर्क सब हम ईश्वर के अर्थ अर्पित करके उसमें आते हैं कल्याणकारी भाव से और निस्वार्थ भाव से। तो अगर हम संगम पर ये धारणा रखते हैं कि पूर्णता मैं उसमें नहीं है, परमात्मा के ने जो यज्ञ रचा है उसके हम ब्राह्मण हैं, हम सेवाधारी हैं, उसमें हम करण करावन हार करवाता है जो वही करते हैं, उसमें अपनापन नहीं लाते हैं, तो हम अभोक्ता भी बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा के समान हम असोचता, अकर्ता और भोक्ता बने। जितना बनेंगे उतना ही भगवान कहते हैं सतयुग और त्रेता में भी तो महाराजा रानी, रॉयल प्रजा, राज्य परिवार और प्रजा होती है। तो हमारा देवता में परसेंटेज जितनी बढ़ेगी उतना हमारा प्रारब्ध का नंबर ऊंचा जाता रहेगा। ओम शांति।